सो वन पीस चैप्टर नंबर 1148 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि पिछले चैप्टर के अंदर जहां पे तुम लोग को याद होगा कि भाई रॉबिन और गबान क्लैश करने वाले थे हॉली नाइट्स वालों से, तो इस वाले चैप्टर के अंदर हम सही में वो वाली चीजें देखने वाले। साथ के साथ गबान ने इस वाले चैप्टर के एंड के अंदर कुछ ऐसा कर दिया जो सब तुम लोग सुन के हिलने वाले हो, क्योंकि कोई ऐसी चीज हो चुकी है जिससे पहली बार हमारे को हॉली नाइट्स के ऊपर कुछ असर पड़ता हुआ दिखाया गया। क्योंकि अब तक तो उनको हम सब लोगों ने इमोर्टल घोषित कर दिया था, बट गबान ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उनकी इमोर्टैलिटी पे दिक्कत आ रही है। तो जो भी हुआ है वो मैं तुम्हें ढंग से समझाऊंगा, बट एक पिछले चैप्टर का बिल्कुल छोटा सा रिकैप जहां पे बच्चे भाई आग की तरफ जा रहे थे और उनको तो जिनबे ने बचा लिया था, बट स्टिल अभी भी उनका खतरा टला है नहीं, क्योंकि वो लोग अभी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जहां पे पिछले चैप्टर के अंदर हमारे को बहुत ही सारे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था और जिसके बाद हॉली नाइट्स वालों ने शर्त रखी कि अगर तुम लोगों ने स्कूल वगैरह को नहीं जलाया तो हम लोग इन बच्चों को मार देंगे। जिसके बाद रॉबिन और गबान कुछ करने वाले थे और चैप्टर वहीं पे एंड हो गया था। तो इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, बट उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई जाके सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि 50,000 पूरे होने वाले हैं बहुत जल्द और सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1148 का टाइटल होने वाला है रोनिया, और ये किसी बच्ची का नाम बताया जा रहा है हमारे को, बट मैं तुम्हें सही में बताऊं यार, रोनिया नाम पिछले चैप्टर में भाई जो मैंने ऑफिशियल है उसको दोबारा पढ़ा जाके, वहां मेरे को किसी बच्चे का मिला ही नहीं। रोनजी करके एक लड़की का नाम था, तो हो सकता है ये उसी की बात कर रहे हो, बट जो भी चीज है वो मैं तुम्हारे को क्लियर तरीके से समझा दूंगा। तो चलते हैं इस वाले चैप्टर की कवर स्टोरी की तरफ, जहां पे वापस से हम वानो की तरफ जाने वाले हैं, जहां पे हम यामाटो के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज 1 और उल्टी ने अभी भी यामाटो का पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि पिछली बार वो दोनों के दोनों भाई यामाटो को फोर्स कर रहे थे, वो लोग यामाटो के अंडर काम करना चाहते हैं, बट यामाटो ने शायद मना कर दिया होगा, तो इसीलिए वो लोग यामाटो को छुप छुप के फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे वानो के अंदर घूमते हुए यामाटो को कावामात्सु भी मिलता है। तो हाँ, हमारे को यही दिखाया जाएगा कि यामाटो कावामात्सु से मिल रही है और उसके पीछे पीछे छुप छुप के उसको उल्टी और पेज 1 देख रहे हैं। तो हाँ, जिसके बाद कवर स्टोरी यहीं पे एंड होती है। अब चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ, जहाँ पे गन को एक बच्ची को फोर्स कर रही होती है जिसका नाम है रोनिया। गन को उस बच्ची को उठा के पहाड़ के बिल्कुल किनारे पे ले जाती है और वो यूं बोलती है कि अगर जायंट से मेरी बात नहीं मानी तो वो इस बच्ची को पहाड़ी से फेंक देगी। तो यहाँ पे गन को होली नाइट्स वालों का दबदबा बनाना चाह रही है और वो ये दिखा रही है कि अगर तुम लोग ने हमारी बात नहीं मानी तो एक एक करके बच्चों को मार देंगे फिर हम, क्योंकि ये बात वो बोल ही रहे थे पिछले चैप्टर के अंदर। और यहाँ पे रोबिन वर्सेस सोमर्स स्टार्ट हो चुका है। रोबिन एकदम से सोमर्स के सामने आ जाती है और भाई अपनी बहुत ही तगड़ी पावर का यूज करके सोमर्स को मारने की कोशिश करती है। इतने में ही रोबिन अपने बहुत सारे हाथों को मैनिफेस्ट कर देती है, जिसके बाद वो अटैक करती है सोमर्स के ऊपर और उसको फेंक देती है कहीं दूर जाके। सोमर्स तुम्हें पता है वो काफी तगड़ा है, तो भाई वो कम बैक कर जाता है, वापस आ जाता है सोमर्स। सोमर्स उसके बाद पूरी जान लगा के अटैक करके किल करने की कोशिश करता है रॉबिन को, बट इतने में ही सोमर्स को ये चीज पता लगती है कि वो रॉबिन असल में है ही नहीं, क्योंकि वो तो रॉबिन का क्लोन था। और यहाँ पे हमारे को ये चीज भी पता लगती है कि जो असली वाली रॉबिन है वो जा चुकी है स्ट्रॉ हैट्स को रेस्क्यू करने। और मेरे हिसाब से रॉबिन स्ट्रॉ हैट्स के पास इसीलिए गई है ताकि वो सबको बता सके कि भाई जो भी ये हॉली नाइट्स वाले इनसे भिड़ना बेकार है, क्योंकि इमोर्टल है, फर्क ही नहीं पड़ रहा, इनको जितना मर्जी मार लो। और यहाँ पे जारुल ने एंज को बोल दिया कि जो भी वालरस स्कूल के अंदर बच्चे हैं उन सबको फटाफट निकालो और स्कूल के अंदर आग लगा दो। और स्कूल के अंदर आग लगाने का मोटिवेशन तुम्हें पता है भाई, हॉली नाइट्स वालों ने ऑर्डर दिया स्कूल और लाइब्रेरी को जलाओ वरना बच्चों को मार देंगे। तो स्कूल जलाने की तो घोषणा हो चुकी है यहाँ पे। सॉमर्स यहाँ पे भाई रॉबिन का पीछा नहीं छोड़ता, वो रियल वाली रॉबिन को फॉलो करता है और भाई वो रॉबिन को ट्रैप तक कर लेता है। और तुम्हें सॉमर्स का पता ही है भाई, वो इतने सारे थॉर्न्स फैला देगा कि उससे बचना ही बिल्कुल मुश्किल है। बट यहाँ पे जो सॉमर्स ने रॉबिन को ट्रैप किया होता है वो बिल्कुल ऐसा अटैक करने वाला होता है जिससे रॉबिन बिल्कुल खत्म हो जाए। बट इतने में वहां पे सीधा गबान आता है और भाई वो एकदम से स्लैश कर देता है सीधा सॉमर्स का हाथ ही। अब सॉमर्स का हाथ स्लैश करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रियल बात ये है वो लोग भाई इमॉर्टल है, उनके ऊपर बॉडी के ऊपर जो मर्जी कर लो कुछ असर ही नहीं पड़ता। बट यहाँ पे जो गबान ने अटैक करा उसके बाद सॉमर्स अपने आप को रीजनरेट या रिकवर नहीं कर पा रहा। और सबसे तगड़ी चीज यही है इस वाले चैप्टर के अंदर कि भाई गबान को ऐसा क्या पता है, क्योंकि हम लोगों ने अब तक अपने बहुत सारे प्रेडिक्शंस लगाए ईमू 800 सालों से जिंदा है क्योंकि वो इमॉर्टल है। अगर गबान को तोड़ पता है तो भाई बहुत सारे लोगों को पता होगा इस चीज का तोड़। और सोमर्स यहाँ पे अपने हाथ को सही में रिकवर नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब क्या कोई ऐसी पावर है जो ईमू की पावर तक को काट सकती है, या फिर ये इमोर्टिलिटी भी किसी चीज से होती है जिसको गबान ने ब्लॉक कर दिया। अब ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में घूमने वाले हैं भाई। और गबान एकदम सोमर्स की तरफ आ भी गया, उसने हाथ को काट भी दिया। लाइक भाई क्रेजी क्रेजी चीजें चल रही है भाई वन पीस के अंदर। तो यहाँ पे क्या जो गबान ने अटैक किया था, मेन क्वेश्चन ये उसने हाकी इवॉल्व करी थी क्या उसके अंदर अटैक के अंदर, क्या तभी वो लोग रीजनरेट नहीं कर पा रहे? और अगर गबान भाई हॉली नाइट्स वालों को डैमेज कर पा रहा है तो इसका मतलब आने वाले टाइम में जो एल्डर्स है और जो भी हॉली नाइट्स के मेंबर आएंगे वो सबके सब पिटेंगे, क्योंकि हम लोग ने इस चीज का प्रेडिक्शन तो किया ही था कि भाई गबान लूफी को सिखाएगा काफी सारी चीजें, और अगर गबान को पता है कि इनको कैसे डैमेज करना है तो भाई लूफी तो कूटने वाला है फिर इन सबको। बट ओडा सेंसी की स्मार्ट
स्मार्टनेस की हमारे को दाद देना पड़ेगा, क्योंकि भाई शैम रॉक को उन्होंने फटाफट भगा दिया यहाँ से। और अगर शैम रॉक यहाँ पे होता तो वो पक्का पिटता, किसी ना किसी से तो पक्का पिटता भाई, क्योंकि अगर इनकी कमजोरी हमारे को पता लग गई तो ऐसे तो ये जाने वाले हैं नहीं। तो इसीलिए ओडा सेंसे ने फटाफट से भाई शैम रॉक को भगा दिया। और हाँ, एक बात और, जो अब की अपनी कवर स्टोरी चल रही है ना वानो वाली, उसको 33 पेजेस हो चुके हैं, और जो पिछली सबसे लंबी कवर स्टोरी चली थी वो 33 पेजेस की थी। तो यार वानो के अंदर ओडा सेंसे ये कवर स्टोरी दिखा के क्या बताना चाह रहे हैं, लाइक मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। और साथ के साथ एक बात और, इस वाले सस्पेंस के साथ हमारे को ये भी बता दिया गया कि अगले हफ्ते भाई ब्रेक। तो इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।